गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तमाम देखने चाहने और सुनने वालों को जी सर, मेरी मस्त तरफ मस्त। से सलाम, नमस्ते और बहुत बहुत आदाब। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे अल्लाह के फजल व करम से। एक बार फिर से मैं आपका होस्ट डॉक्टर संजय कुमार एक और नई मेहमान के साथ, एक और बेहतरीन इंसान के साथ, एक और ग्रेट पर्सनालिटी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज के जो हमारे मेहमान हैं, इनका नाम है जैन गुजर साहब। जी इनका जी, ताल्लुक है बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इनका ताल्लुक है मुल्तान से। ये डायरेक्टर हैं और केमिस्ट्री टीचर हैं स्कॉलर एकेडमी में। आइए मजीद जानते हैं कि जैन गुजर साहब कौन है और क्या है इनकी जुबानी। जैन गुजर साहब, ओवर टू यू। आप बताएं अपने बारे में, हमारे व्यूअर्स जो आपको नहीं जानते हैं, अपना ब्रीफली इंट्रोडक्शन उन्हें कराएं। ओवर टू यू। जैन साहब, मेरी आवाज आ रही है? जैन गुजर साहब, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। थैंक यू सर। सब जी जी, मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू सर। सबसे पहले तो जो है वो मैं। जी जी सर, आ रही है आवाज़। बिल्कुल, थैंक यू अपने सर। बारे में सबसे पहले तो बताइए हमारे आपका देखने शुक्रिया और वाले। मेरे व्यूअर्स का शुक्रिया। जी जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। जी जी बोले। आप जी जी बताएं सर, आ हमारे रही है। व्यू। जी 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 जी, थैंक यू। हेलो। आप हमारे आ व्यू। रही हो? जी जी सर, आ बिल्कुल रही आ है। रही है। बिल्कुल आ रही है। तो नाजरीन, मैं बता रहा था जो। सर सबसे पहले तो मैं अपने। जी जी सर, सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स का और डॉक्टर संजय कुमार साहब आपका शुक्रगुजार हूँ। आ- और और आवाज कट नहीं आ रही है। एंड अबव ऑल सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ रेहान अल्लाह वाला साहब का, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जिसमें हम जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी अपने दोस्तों से जो है वो कनेक्शन। सर आ रही है अब आवाज़? अब आ रही है। जी जी। जी जी, अब आवाज आ रही है। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर मेरी आवाज़ आ आवाज रही नहीं है? आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। क्लियर है। तो सर क्लियर है। सबसे पहले तो मैं आपका और अपने व्यूअर्स का शुक्रगुजार हूँ, और उससे ज़्यादा रेहान अल्लाह वाला साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसमें ना सिर्फ हम पाकिस्तानी और और पाकिस पाकिस्तान से बाहर भी जो है वो लोगों से कनेक्शन जो है वो कर सकते हैं इजीली। तो सर मेरा नाम जैन इकबाल गुज्जर है। इसमें जैन इकबाल मेरा जो है वो नेम है, और गुज्जर फैमिली से मैं जो है वो बिलोंग करता हूँ। तो उसी से जो है वो अटैचमेंट है, जैन इकबाल गुज्जर। बेसिकली मैं जो है वो एक केमिस्ट्री टीचर हूँ, और वो गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी अटैच हूँ। और इसके अलावा जो है वो डायरेक्टर्स स्कॉलर्स एकेडमी भी हूँ, एक प्राइवेट एकेडमी जो है वो रन कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो अगर बात की जाए मेरे जो है वो खाने पीने के हवाले से, तो खाने पीने में मैं जो है वो मौसम के मुताबिक हर चीज़ ही पसंद करता हूँ। तो सर ये तो था मेरा शॉर्ट सा जो है वो इंट्रोडक्शन। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुजर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे है कि आप अपनी लाइफ के बारे थैंक में यू कुछ लाइफ स्टोरी शेयर थैंक करें कि आप कहाँ से हैं और आपने एजुकेशन कहाँ से की, और आपकी जो लाइफ जर्नी है वो हमारे व्यूअर के साथ शेयर करें। ओवर टू यू गुजर साहब। जी जी सर, मैं जो है वो
डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी से बिलोंग करता हूँ, मगर उसके बाद जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो माइग्रेशन की मुल्तान की तरफ। तो अर्ली एजुकेशन जो है वो बिहाड़ी से है। उसके बाद मैंने मास्टर्स अपना जो है वो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से किया है। केमिस्ट्री में मास्टर्स किया है और मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में है। तो उसके बाद मैंने जो है वो कुछ अर्सा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी जॉब की है एज ए एनालिस्ट और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। तो उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी मिली एज ए टीचर। तो मैंने जो है वो इस अपॉर्चुनिटी का जो है वो अवेल किया। तो प्रीवियस 4 to 5 years से जो है वो मैं गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्व कर रहा हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी लाइफ स्टोरी हमारे और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की। गुजर साहब, जैसे कि आप गवर्नमेंट टीचर हैं और गवर्नमेंट में पढ़ा रहे हैं, तो मेरा इससे मुतालिक एक सवाल है कि हमारे मुल्क का जो एजुकेशन सिस्टम है, इसे आप किस तरह से देखते हैं कि ये इफेक्टिव है या कैसे है? आप अपना व्यू इस पे शेयर करें। ओवर टू यू। हाँ जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि गुजर 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 साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम। आपकी आवाज हाँ नहीं जी, आ मैंने रही। कहा आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जी जी जी, सर अब आ रही है आवाज? अब आ रही है बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी, मैंने कहा सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है क्या वो इंटरनेशनल लेवल्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। जी जी। तो सर इस रिलेटेड जो है वो मैं आपको जो है वो आज जिस टॉपिक को बताऊंगा वो है रूट लर्निंग और मीनिंगफुल लर्निंग। बिल्कुल, इस तो पे बात करेंगे बिल्कुल। अगर रियलिटी को देखा जाए तो हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो टोटली रिलाई कर रहा है रूट लर्निंग पर। जी और जी। सर सॉरी टू से कि हमारा जो है ना वो एजुकेशनल सिस्टम में रूट लर्निंग को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। क्योंकि हमारी ओके जो गुड। आजकल प्रायोरिटीज़ हैं उन प्रायोरिटीज़ में हमारे जो है वो आजकल सिर्फ नंबर गेम है, स्किल्स नहीं है। तो इस बारे में जो है वो जब से मैं भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया हूँ तो मुझे बड़ा जो है वो फिक्र है कि देखें कब तक हम जो है वो नंबर गेम पे डिपेंड करेंगे। अगर हम स्किल्स पर तवज्जो नहीं देंगे तो आने वाले वक्त में जो है वो पाकिस्तान में शायद जो है वो नौकरियां ढूंढने वाले होंगे, नौकरियां देने वाला कोई नहीं मिलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा, तो बहुत जबरदस्त तरीके से आपने इस सवाल तो का जवाब दिया। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि ये रूट लर्निंग क्या है और मीनिंगफुल लर्निंग क्या है? इन दोनों में क्या फर्क है? ओवर टू यू गुजर साहब। सर मैं अपने व्यूअर्स को रूट लर्निंग जो है वो पाकिस्तान की ज़बान में इसको कह सकते हैं कि रट्टा सिस्टम। तो बेसिकली जो है वो एक ही बात को जो है बार बार मेमोराइज करना, रिपीट करना विदाउट एनी काइंड ऑफ कंसेप्ट, तो इसको कहा जाता है रूट लर्निंग। और इसका वाइस वर्सा अगर हम बात करें मीनिंगफुल लर्निंग तो इसमें जो है बेसिकली कंसेप्चुअल लर्निंग है, कंसेप्चुअल स्टडी है। तो हमारे यहाँ जो है वो रूट लर्निंग जो है वो पावरफुल है एज कम्पेयर टू मीनिंगफुल लर्निंग। जी जी गुजर साहब, आपने और बड़े अच्छे। जी जी जी, बताएं। और अगर सर अगर इसके ड्रॉबैक की बात करें तो मैं जो है इसके एक जनरल से एग्जांपल देता हूँ। देखें डे बाय डे जो है वो हमारी इंपोर्ट जो है वो बढ़ रही है और एक्सपोर्ट कम हो रही है। और इसकी रीजन क्या है? देखें हमारे पास इंजीनियर्स भी आ रहे हैं, डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, केमिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बहुत ज्यादा मकदार में आ रहे हैं। मगर स्किल्स अगर देखी जाए तो स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जीरो हैं। अगर एक केमिकल इंजीनियर है तो उसको फार्मूलेशन का पता ही नहीं है, फार्मूलेशन क्या है। इसी तरह एक मैकेनिकल इंजीनियर है, देखिए हम ए टू जी कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख ले मेड इन चाइना है, मेड इन पाकिस्तान हमें नजर क्यों नहीं आता? जबकि हम जो है वो 1090 1095 नंबर ले रहे होते हैं 1100 में से। फिर वो लोग कहाँ जा रहे हैं? वो लोग
पाकिस्तान में मौजूद हैं, मगर उनके पास स्किल्स नहीं है, सिर्फ नंबर गेम उनके पास है। और ये नंबर गेम से जो है वो नौकर तो पैदा किए जा सकते हैं, मगर जो आप कह सकते हैं एक रेवेन्यू जनरेट करने वाले लोग, वो पैदा नहीं किए जा सकते। तो जी जी मैं इस बात को बढ़ाने के लिए साथ देखें, रेहान अल्लाह वाला साहब का रेफरेंस दूंगा, और अगर आज़ाद चाय वाला जो है वो उनका रेफरेंस दूंगा। देखिए वो बार बार एक ही जो है वो बात पे जोर देते हैं कि स्किल्स होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। और अगर देखा जाए तो उनकी बात काफ़ी हद तक ठीक है, स्किल्स होनी चाहिए। अगर साथ जो है आपका एजुकेशनल नंबरिंग भी अच्छी है, तो ये तो फिर जो है वो प्लस पॉइंट होगा। स्किल्स और मार्क्स अगर ये दोनों मिल जाएं, तो आई थिंक जो है वो जो कम्बिनेशन बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा। मगर हमारा जो कम्बिनेशन जो है वो टोटली रिलाई कर रहा है कि हमने जो है वो मार्क्स कितने लिए हैं। और पेरेंट्स को मैं बताने की कोशिश भी करता हूँ कि सर काइंडली जो है वो थोड़ा सा जो है वो नंबरों से हट के बिहेवियर और स्किल्स पर भी तवज्जो दें, मगर लोगों की प्रायोरिटीज में ये चीज़ें शामिल नहीं है। बाकी अल्लाह खैर करेगा, कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी वेरी सुन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े अच्छे से आपने डिफरेंशिएट बताया कि रूट लर्निंग जो है रटाफिकेशन है, और मीनिंगफुल लर्निंग जो है वो प्रैक्टिकली और स्किल्स पे बेस्ड होती है। और हमारी जो मुल्क का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ज्यादातर रटाफिकेशन पे, रूट लर्निंग पे, और इसके आपने ड्रॉबैक भी बड़े अच्छे खूबसूरत तरीके से बताए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ी सिंपल जुबान में बड़े आसान तरीके से मुझे और मेरे व्यूअर्स को इसका डिफरेंस बताया। मेरा अगला सवाल इससे रिलेटेड है कि हम इस रूट लर्निंग को कैसे खत्म कर सकते हैं और मीनिंगफुल लर्निंग को कैसे अप्लाई कर सकते हैं हमारे मुल्क के सिस्टम में। आप इस पे अपनी रोशनी भी डालिए। ओवर टू यू। हाँ जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। रूट सिस्टम को किस तरह से जो है वो इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। जी जी। तो सर इस रूट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, अगर मैं छुटकारा हासिल करने के लिए कहूँ किसका किरदार ज़्यादा अहम है, तो मैं अपनी टीचर्स कम्युनिटी को जो है वो कहूँगा कि खुदा रा बच्चों को जो है स्किल्स की तरफ लेके आए। क्योंकि टीचर ही वो जो है वो एक अहम पिलर है, एक अहम सतून है किसी भी जो है वो कंट्री का। अगर ये चाहें तो मुल्क की तकदीरें बदल सकती हैं, मगर इसके लिए हमारे टीचर्स को जो है ना वो फ्रंट फुट पे आकर इम्पोर्टेंस को बताना पड़ेगा कि स्किल्स की क्या इम्पोर्टेंस है। अगर हमारे टीचर्स ही इन चीज़ को जो है वो नहीं बताएंगे, तो यकीनन जो हमारी कौम जो है वो डे बाय डे जो है वो इस सिस्टम की तरफ ही मूव करेगी। तो इसलिए टीचर्स जो हैं वो वाहिद कम्युनिटी है जो इस माइंड सेट को चेंज कर सकती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीचर्स को कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो पेरेंट्स का माइंड सेट चेंज करें। क्योंकि पेरेंट्स जो है ना उनका माइंड सेट जो है वो इस चीज़ पे फिक्स हो चुका है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही जो है वो डिपार्टमेंट है, एक है मेडिकल और एक है इंजीनियरिंग। एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग। सॉरी टू से इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो जब ऑप्शन ही हमारे पास नहीं होगा, अब ऑप्शन किसने बताने हैं? ऑप्शन बताने के लिए कोई जो है वो हमें कोई मिनिस्टर्स की ज़रूरत नहीं है, किसी जो है वो मुशीरों की ज़रूरत नहीं है कि हमारे टीचर्स ने बताना है कि कौन कौन सी ऑप्शन ऑप्शन मौजूद हैं, मगर उनको हाईलाइट करने वाले जो हैं वो लोग नहीं हैं। क्योंकि आजकल एजुकेशन जो है वो बिजनेस बन चुका है, और बिजनेस की प्रायोरिटीज में यही है कि नंबर कितने हासिल किए हैं किस स्टूडेंट ने। आज तक किसी भी अदारे ने कहीं ये मेंशन नहीं किया कि हमारे स्टूडेंट्स को हमने ये स्किल प्रोवाइड की है। वो हमेशा कहते हैं कितने ए ग्रेड है, कितने जो है वो ए प्लस में है। ये ग्रेड्स की जो है वो गेम चल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े अच्छे से बताया कि जो है टीचर्स को इसमें रोल रोल प्ले अदा करना चाहिए कि कैसे हम रटाफिकेशन को छोड़ के मीनिंगफुल लर्निंग करें, कैसे हम स्किल पे ध्यान दें। तो टीचर तो नो डाउट एक बिल्डिंग पिलर्स है बच्चों की ग्रोथ के लिए। और सेकंड पेरेंट्स भी टीचर ही होता है, नो डाउट। इससे रिलेटेड मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए कि पेरेंट्स इसमें रोल कैसे अदा कर सकते हैं। ओवर टू यू। हाँ जी सर। सर
जो है, मैं पेरेंट्स की अगर बात बताऊं कि पेरेंट्स का क्या किरदार हो सकता है इस सिस्टम को जो है वो बेहतर करने के लिए। तो सर, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो पहली जो है वो लर्निंग स्कूल जो होता है वो माँ की गोद होता है। और जी जी बच्चों का जो माइंड सेट की जो चेंजिंग है या जो बिहेवियर में चेंजिंग है वो साइंस के अकॉर्डिंग 90% जो है वो 7 इयर्स की एज तक जो उनका बिहेवियर डेवलप हो जाएगा, जो उनका माइंड सेट जो है वो डेवलप हो जाएगा, उसी को जो है वो फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो इसके लिए घर का जो माहौल होना जरूरी है वो बड़ा जरूरी है कि अगर घर में माहौल ही टेक्निकल प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों को जो है वो उस तरफ लेके जाया जाएगा, उनको टेक्निकल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस और उसके बारे में बताया जाएगा या एग्जाम्पल्स कोट की जाएंगी स्किलफुल पीपल्स की, तो आई थिंक जो है वो बच्चों का जो है माइंड सेट उस तरफ हो जाएगा। मगर हमारे डे 1 से जब बच्चा पैदा होता है तो उसे कहा जाता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर जो है वो डॉक्टर बने, जी जी मेरा बेटा जो है बड़ा होकर इंजीनियर बने। बनना बुरी बात नहीं है, इंजीनियर बनना बुरी बात नहीं है, मगर स्किलफुल बनना चाहिए। एक इंजीनियर जिसके पास स्किल ना हो, सिर्फ डिग्री हो, आई थिंक उस डिग्री का कोई फायदा नहीं है। अब देखें, एक केमिस्ट है, उसके पास फार्मूलेशन नहीं है, उसके पास सिर्फ 15-20 फार्मूले उसने याद किए हुए हैं, तो उसकी क्या केमिस्ट्री है? वो मेरे देखने में वो फजूल है अगर उसके पास फार्मूलेशन ही नहीं है और वो कह रहा हो कि मैं मास्टर्स इन केमिस्ट्री हूँ या केमिकल इंजीनियर अपने आप को कंसीडर कर रहा हो। तो आई थिंक इसको मैं केमिकल इंजीनियर नहीं कहूंगा, यही कहूंगा कि ये जो है वो पढ़ा लिखा जो है वो पैरालाइज्ड बंदा होगा, कि ग्रेट। एजुकेटेड पैरालाइज्ड हम जनरेट कर रहे हैं, हम स्किलफुल पीपल नहीं। और इसके लिए जहाँ जो है पेरेंट्स का किरदार अहम है, वहाँ हमारे जो है वो गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि हम जो 1960 और 1970 का जो जो हमारा जो है वो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसमें डेवलपमेंट लानी पड़ेगी, तब जाकर ये जो है वो बेहतरी आ सकती है। अदरवाइज आने वाले दौर में जो है वो बहुत टफ कंडीशन आने वाली है। मैं इसकी एग्जांपल आपको कोट कर दूं, बड़े अफसोस के साथ कि तहसीलदार की सिर्फ चंद सीटों के लिए पंजाब के अंदर पीपीएससी का एग्जाम होने जा रहा था। 1 लाख प्लस एप्लीकेंट जो है वो मौजूद थे सिर्फ 55 to 57 सीट्स के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो कहाँ पर पहुंच चुकी है। और अगर यही स्किलफुल पेपर जनरेट किए जा सके तो हर गली हर मोहल्ले में छोटे छोटे जो है फैक्ट्रीज लगाए जाएं, तो हर जो है वो छोटी फैक्ट्री में 10 से 12 लोग जो हैं वो काम करेंगे। तो जब ये सारा निज़ाम सेट होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। मगर हम ये कहते हैं कि ये सारा काम गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हमने कुछ नहीं करना। तो इसके लिए हर इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। मैं फिर यहाँ एग्जांपल कोट करूंगा शायद हुसैन जोया साहब की, कि उन्होंने जो है वो बहुत अच्छा वर्क किया है और लोगों को बताया है कि किस तरह हम कम सरमाए से जो है वो काम को जो है वो स्टार्ट ले सकते हैं। रिजवान फैक्ट्री वाला जो है उनकी बड़ी जो है वो कोशिश है। और इसके अलावा जजाज चाय वाला, वो तो माशाल्लाह जो है बहुत अरसे से वर्क कर रहे हैं कि लोगों को स्किल की तरफ लाया जाए, ताकि लोग जो है वो नौकर बनने से बेहतर नौकरियां देने वाले बने। ये बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे से और बड़ी बेहतरीन चीजें बताई कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। एक्चुअल कल मेरी जो लाइव इंटरव्यू हुआ था वो सर अकमल अंग्रेजी वाला के साथ हुआ था। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई थी कि हमें अंग्रेजों ने वो एजुकेशन दी है गुलाम बनाने के लिए, कि हमें पढ़ना किसके लिए, हमें नौकरी लेने के लिए। मतलब हमारे जोन में शुरू से वही चीज डाली जाती है कि हम तालीम इसलिए लेते हैं कि ताकि हम जाके नौकर बने, नौक, स्किल की बात नौकर कोई बने। नहीं करता। तो बड़ी बिल्कुल अच्छी बिल्कुल। अच्छी बड़े अच्छे सर ये तरीके लम्हा से जी जी ओवर टू यू। ये सर ये लम्हा फिक्रिया है कि डे बाय डे हमारी जो है वो एक्सपोर्ट कम हो रही है और इम्पोर्ट बढ़ रही है। और जब जो है वो एक्सपोर्ट कम हो और इम्पोर्ट बढ़े तो अंडरस्टूड सी बात है कि कर्जे बढ़ते हैं, और हमारा मुल्क जो है वो पहले ही जो है वो कर्जों में धंस चुका है। तो बेरोजगारी को खत्म करने के लिए जो है वो स्किल्स का लाना बहुत जरूरी है, ताकि हम गली मोहल्ले के लेवल पे जाके जो है कुछ ना कुछ करें, कुछ इस मुल्क के लिए दें। ये नहीं है कि इस बहुत मुल्क से सिर्फ हम जो है वो नौकरियां लेने वाले बने, इस मुल्क को कुछ दें भी सही। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात, बहुत जबरदस्त बात आपने बोली कि हर चीज गवर्नमेंट पे
के इंतजार में बैठने से कुछ नहीं होगा। हमें इंडिविजुअल लेवल पे काम करना चाहिए, स्किल पे। बिल्कुल पेरेंट्स को सोचना चाहिए, टीचर को अपना रोल अदा करना चाहिए। जो काम जिस बंदे के को हवाले है वो उस बंदे को ईमानदारी से करना चाहिए। तभी जाके मुल्क बेहतर होगा, वरना हम इकोनॉमिकली डे बाय डे पीछे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत जबरदस्त बात। मेरा अगला सवाल आपसे है कि आपने कब सोचा और कैसे सोचा कि आपको केमिस्ट्री को अपनी फील्ड ऑफ कैरियर चुनना है या फील्ड ऑफ कैरियर बनाना है? ओवर टू यू। हाँ जी सर, केमिस्ट्री को चूज करने के बारे में भी जो है वो, जब जो है वो मैं मैट्रिक में था, 9th क्लास में, तो वहाँ पर जो है वो मेरे लिए एक टर्निंग फेज आई कि केमिस्ट्री के साथ जो मेरी एक जो है वो एफिलिएशन या अट्रैक्शन बढ़ी, जब मेरे जो है वो केमिस्ट्री के अंदर जो है वो फुल मार्क्स आए बोर्ड के एग्जाम में। ग्रेट। तो तब से जो है वो मेरा एक केमिस्ट्री के साथ जो अटैचमेंट थी वो जो है वो बॉन्ड जो है वो मजबूत होता गया। और जैसे जैसे जो है वो मेरे लेवल अपग्रेड होता गया, मैट्रिक और फिर एफएससी, तो मैंने जो है वो अपनी प्रायोरिटीज में सेट कर लिया कि मैंने जो है वो केमिस्ट्री की तरफ ही जाना है। तो इसी को बेस ग्रेट। बनाते हुए अब उसमें जो जी जी मेजरली सर। मेरा और टारगेट टारगेट था वो ये था कि मैं जो है वो कुछ न कुछ फार्मूलेशंस के बारे में जो है वो स्टडी करूंगा। और जहाँ हर चीज़ पे हम टैग देखते हैं कि जो भी जो है वो मेडिसन है या जो भी जो है वो केमिकल्स हैं वो अब्रॉड है, बाहर से आ रहे हैं। तो इस हवाले से मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी ज्वाइन किया। और वहाँ पे जाओ भी मैं रॉ मटेरियल देखता था, वो यहाँ तो बड़ा कंफ्यूज होता था कि ये रॉ मटेरियल हमारे यहाँ क्यों जो है वो बनता नहीं है। तो इस बारे में मैंने बहुत रिसर्च की, तो फिर उसमें कुछ हमारी जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी ऐसी हैं जो मजबूर कर देती हैं बंदे को बाहर से परचेज करने पे। और कुछ जो है वो हम लोग भी जो है वो कहते हैं कि बनी बनाई चीज़ मिल जाए, उसी को सिर्फ मिक्स करना है और जो है वो मार्केट में दे दें, खुद जो है वो कुछ नहीं करते। तो यहाँ जो है वो हमारी कौम को भी चाहिए कि थोड़ा सा जो है वो पैसे फेज से जो है वो निकल कर एक्टिव फेज में आना चाहिए, क्योंकि कब तक हम जो है वो लोगों से भीख मांगते रहेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े अच्छे से आपने बताया कि आपने जैसे ही 9th में आए थे, आपके केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आ गए, तो आपका बॉन्ड, कंपाउंड बॉन्ड बढ़ता गया। जैसे जैसे अपग्रेड होते गए, तैसे तैसे आपका बॉन्ड और भी अच्छा केमिस्ट्री के साथ होता गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये शेयर जी किया। मेरा अगला सवाल है, आपकी लाइफ स्टोरी से रिलेटेड है कि आपने फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज ए एनालिटिक तो काम किया है। तो वहां पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और वहां पे आपने क्या चीज सीखी जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं व्यूअर के साथ? ओवर टू यू। हाँ जी सर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा। उस दौरान वहाँ मुझे जो टीचर मिले, जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में थे, सर नासिर साहब, उन्होंने जो है वो वो बहुत अच्छे से जो है लोगों को भी ये मशवरा दूंगा कि अगर जो है वो अपॉर्चुनिटी मिले एज ए केमिस्ट और एज ए फार्मासिस्ट, तो सर, आपकी आवाज कट रही है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को एक बार आवाज कट रही है सर। ज्वाइन जरूर करें। वो अलग बात है चाहे जो है बाद में आप quit कर दें। हाँ जी सर, अब आ रही है आवाज?
मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है आवाज आपकी। ग्रेट। जी बताएं, आप बता रहे थे फार्मास्यूटिकल कंपनी में आपने एनालिटिक तौर पर जिस काम किया उसमें आपने क्या सीखा, वो आप हमारे व्यूअर के साथ शेयर कर रहे थे। ओवर टू यू। हाँ जी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो है ना, वो जो चीज़ मैंने वहाँ जो है वो सीखी, वो सबसे मेन चीज़ ये थी कि वो जो हम सब कुछ जो है वो अपने मास्टर्स जब कर रहे थे, जो चीज़ें हम सिर्फ सुनते थे, वो प्रैक्टिकली हमें करने को मिला वहाँ पर। कि जिन चीज़ों को हम सिर्फ जो है वो इमेजिन कर सकते थे, वहाँ जो है वो प्रैक्टिकली हमें जो है वो चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ी। और वो चीज़ें जिनको हम याद रखने के लिए जो है वो जो है कि कई कई घंटे लगा देते थे, वो विद इन जो है वो मिनट सामने जो वो चीज़ अंडरस्टैंड कर ली, जब वो चीज़ फिजिकली हमारे सामने मौजूद थी। तो मैं जहाँ जो है वो रिक्वेस्ट करूँगा यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को कि वो जो है वो सब ऑपरेटर्स वगैरह जो है वो लैब्स के अंदर फंक्शनल फॉर्म में मौजूद होने चाहिए। वहीं मैं स्टूडेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर यूनिवर्सिटी ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करती, तो आप बजाय ये कि ब्लेम करने के यूनिवर्सिटीज़ को, आप खुदारा इंटर्नशिप कर लें या चंद माह जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री में लगा लें, ताकि वो जो चीज़ें जो आपने जो है वो ख्यालों में देखी हैं, वो जो है वो हकीकत में आपके सामने जब होंगी, तो आई थिंक आप बेहतर तौर पर जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और वो जो आपने रटा सिस्टम में जो है वो स्टडी की है, उससे आप थोड़ा सा जो है वो निकल आएंगे और प्रैक्टिकली आप फॉरवर्ड मूव करेंगे। ग्रेट सर, बड़े बेहतरीन तरीके से, बड़े जबरदस्त तरीके से आपने बताया कि यहाँ पे जो आपने एक्सपीरियंस सीखा कि जो चीजें आपने थियोरिटिकली पढ़ी थी वो सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल करने का मौका मिला। सर ये जबरदस्त बात है। साथ में साथ आपने नसीहत भी अच्छी कही कि अगर यूनिवर्सिटी आपको कोई चीज प्रोवाइड नहीं करती तो कम से कम आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इंटर्नशिप कर लें, तो कुछ ना कुछ आप प्रैक्टिकल या कुछ ना कुछ स्किल आप सीख लेंगे। बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन। सर मेरा अगला सवाल है कि आपके वो कौन तीन आइडियल पर्सनालिटीज हैं लाइफ में जिनसे आपने कुछ सीखा, और एक एक चीज जो उनसे सीखी वो आप हमारे व्यूअर के साथ शेयर करें। ओवर टू यू सर। हाँ जी सर, अगर मैं आइडियल की बात करूँ तो सबसे बड़े आइडियल जो हैं वो हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी लाइफ जो है वो हमारे लिए जो है वो बेहतरीन नमूना है। और उनके बाद अगर मैं अपनी लाइफ इस वक्त अगर देखूं, तो मैंने सबसे ज़्यादा जो चीज़ सीखी है वो मैंने अपने बड़े भाई से सीखी है, जो कि इस टाइम जापान में होते हैं। और ग्रेट। वो हर हर रोज़ मुझे जो है वो गाइड करते हैं। इवन इस इंटरव्यू से पहले भी उन्होंने मुझे गाइड किया है कि किस तरह से आपने जो है वो फॉरवर्ड मूव करना है। और इसके अलावा अगर मैं जो है वो रेहान अल्लाह वाला साहब और मुनव्वर अबादुल्ला साहब का जिक्र ना करूं, तो शायद ये भी जो है वो इनके साथ ज्यादती वाली बात होगी, क्योंकि ये लोग अपनी इतनी मसरूफ लाइफ में से जो है वो वक्त निकाल के हमें जो है वो एक ट्रैक प्रोवाइड करते हैं, रास्ता प्रोवाइड करते हैं। और एक कहावत भी है कि अगर सिखाने वाला मिल जाए तो मंजिल तक पहुंचना जो है वो आसान हो जाता है। तो इन लोगों ने जो है वो शायद, हम ये सोच रहे होते हैं कि शायद ये हमारी उंगली पकड़ के हमें मंजिल तक ले जाएंगे। नहीं, टीचर का काम सिर्फ डायरेक्शन देना होता है। मंजिल पर पहुंचना जो है वो मुसाफिर का काम है कि वो कब पहुंचता है, जल्दी या देर से। तो इसलिए अगर मैं जो है वो रेहान अल्लाह वाला साहब और मुनव्वर अबादुल्ला साहब का शुक्रिया अदा ना करूँ, तो शायद ये उनके साथ ज्यादा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी अच्छी बात बोली यहाँ पे कि कोर्ट की अच्छी बात कि अगर रास्ता दिखाने वाला कोई मिल जाए तो मंजिल मिल ही जाती है। बड़ी खूबसूरत बात, और हमारे आज के शो की टैगलाइन बन गई ये। सर मेरा अगला सवाल है कि आपने अपने लाइफ से कौन सी वो तीन चीजें सीखी, लर्न की अपने एक्सपीरियंस से, अपने लाइफ से, वो हमारे व्यूअर के साथ शेयर करें। ओवर टू यू सर। हाँ जी, मैंने जो अपनी लाइफ से जो है वो चीज़ें सीखी हैं, तो वो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि अगर आगे बढ़ना है तो सीखने और सिखाने का अमल जो है वो हमेशा जारी रखना चाहिए। ग्रेट।
और इसके अलावा जो है एक बात मैं बताता जाऊं कि अगर आप लोगों ने जो है वो तरक्की करनी है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो कंटिन्यूअस स्ट्रगल करें। अगर एक दिन स्ट्रगल करें फिर 4 दिन रेस्ट करें तो आई थिंक जो है वो खरगोश और कछुए वाली मिसाल तो शायद सब लोगों ने जो है वो सुनी हुई होगी। एक कंटिन्यूअस वर्किंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि एक दिन स्पीड हाई कर लें उसके बाद जो है वो डॉर्मेंट बन जाएं, दोबारा फिर जो है स्पीड अप हो जाएं, फिर डॉर्मेंट। तो इस तरह से मंजिल कभी नहीं मिलती, ऐसे मुसाफिर जो है वो रास्ते में भटक जाते हैं। बिल्कुल सर, बड़ी और जबरदस्त बात तीसरी की। बात जी जी सर, ओवर टू ये यू। है कि तीसरी बात ये है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस इंसान के पास भी जो स्किल हो उसको चाहिए कि वो दूसरे लोगों को सिखाए, क्योंकि सिखाने से जो है वो इल्म जो है वो कभी भी कम नहीं होता, सिखाने से इल्म बढ़ता है। मगर अफसोस के साथ हमारी मेजोरिटी को जिस भी चीज़ का नॉलेज होता है हम दूसरे से छुपा रहे होते हैं। और ये जो हमारी जो है जो नेगेटिव थिंकिंग है इससे हमें निकलना पड़ेगा। और सिखाने का अमल जो है जो भी जिस चीज़ का भी आइडिया हो, मैंने ये नहीं कहता कि आपने जो किसी काम में पीएचडी की हो तभी आप सिखा सकते हैं। कोई भी काम आप कर रहे हो, छोटे से छोटा काम भी हो, तो अगर उसका नॉलेज है तो वो लोगों से ज़रूर शेयर करें, लोगों को सिखाएं, किसी के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करें। अगर आज आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो कल को अल्लाह ताला के साथ आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करें। ग्रेट सर, बहुत अच्छा। आपने बड़े प्यारी बातें बताई कि जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो कछुआ बनना पड़ेगा। बड़ी बेहतरीन तरीके से बड़ी जबरदस्त बात बताई। और अगर आप कुछ जानते हो तो अपना इल्म जो है दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि दूसरों को सिखाने के लिए इंसान खुद मेहनत करता है। जितना इल्म बांटेगा उतना इल्म बढ़ेगा। ये बड़ी चीजें हैं, बड़ी प्यारी बातें हैं। बिल्कुल ऐसा। पर मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, आपने हमें आज बहुत अच्छी चीजें सिखाई, डिफरेंस बताया, रटाफिकेशन वीएस मीनिंगफुल लर्निंग। रूट लर्निंग में आपने रटा मारना है, मीनिंगफुल लर्निंग में आपने स्किल सीखने हैं स्टडी के साथ, तालीम के साथ। बड़ी जबरदस्त बातें बताई और बहुत पॉजिटिव बातें बताई। तो मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ, उम्मीद है मेरे नाजरीन ने भी बहुत कुछ आपसे सीखा होगा। ज्यादा वक्त ना लेते हुए बस सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप कोई अच्छा सा मैसेज दे दें हमारे व्यूअर्स को। ओवर टू यू। ओवर टू यू गुजर साहब। हाँ जी मेरा जो मैसेज हाँ जी मेरा जो मैसेज जो है वो व्यूअर्स के लिए जो है वो ये है कि आप लोग जो है वो मेहनत करें। अगर आप किसी भी काम का आगाज़ कर लें तो आप जो है वो यकीनन मंजिल तक पहुंच जाएं। तो इसके लिए जो है वो आज ही आगाज़ करना पड़ेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने यंगस्टर्स को स्पेशली कि खुदारा जो है वो हुक्मरानों की तरफ जो है वो ना देखें, आप लोग जो है वो खुद कुछ करें। जब जो है वो कौम जो है वो जाग जाती है तो इंशाल्लाह जो है वो मुल्क जो है वो तरक्की करती है। तो इसके लिए जो है वो बहुत मैं को रिक्वेस्ट करता हूँ अपने सब यंगस्टर्स को स्पेशली कि खुदारा ये जो आपकी फजूल एक्टिविटीज़ हैं उनसे निकल आएँ और जो मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ करें ताकि उसका जो है कुछ ना कुछ आपको भी फ़ायदा हो, इस मुल्क को भी फ़ायदा हो। और जब ये मुल्क तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे। और इस मुल्क के लिए जो है वो हमें चाहिए कि काम करना चाहिए। बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारी बात आपने बताई। मैं आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लोगों को कहना चाहूंगा, नाजरीन को अर्ज करना चाहूंगा, इन्होंने बताया कि आपने कोई भी काम शुरू किया, जिस लम्हे आपने ये सोचा कि मुझे ये काम करना है उसी वक्त आपने करना है। उसको न्यू ईयर रेजोल्यूशन के लिए नहीं छोड़ना है, ना ही कि मैं कल करूंगा परसों करूंगा। जिस वक्त जिस लम्हे आपके दिमाग में बात आ गई कि मुझे ये करना है उसी वक्त से स्टार्ट करना है। इससे इससे क्या फायदा होगा, इससे हम जिस मोमेंट में हमें जो मोटिवेशन होती है वो मोटिवेशन बाद के वक्त के लिए फिर वो मोटिवेशन कम हो जाती है। तो जब भी आप सोचो कि आपने कोई काम करना है, जिस लम्हे जिस मोमेंट पे आपके दिमाग में वो ख्याल आ जाए उसको करना। इसी मैसेज के साथ हम अपने आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। जैन गुजर साहब, मैं एक बार फिर से आपका बहुत ज्यादा मशहूर हूँ। आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला, हमारे नाजरीन को बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बातें बताई। और आज की जो हमारे
शो की टैगलाइन है कि रट्टाफिकेशन स्टडी ना करें, ना नौकर बने, मीनिंगफुल और स्किल सीखें तालीम के साथ। तो मिलते हैं अगली बार फिर से एक और नई ग्रेट पर्सनालिटी के साथ, और इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर, गुजर साहब, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, थैंक यू, ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।